ओके। जी। तो तुला राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जैसे तुला को रूल करते हैं शुक्र, तो जी। क्या लगता है इनके पास इस साल लग्जरी आने वाली है? इसके बाद लग्जरी तो छोड़ो, ये तो लग्जरी की हाइट्स पार कर लेंगे। ये जितने भी ये सपोज करो कि कोई अगर 2 BHK फ्लैट में रह रहा है वो 3 BHK में मूव करेगा। कोई प्लॉट में रह रहा है तो पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि आप उसने फार्म हाउस ले लिया। तो इनकी लग्जरीज तो अब डबल होने वाली हैं। क्या बात है। तो हाँ, क्योंकि ये अब आपके हाथ नहीं आने वाले तुला राशि वाले। ये लोग जो है, इनको बस एक चीज का ध्यान रखना है जी। कि क्योंकि ये हाइट्स छुएंगे, इनकी प्रमोशन भी पॉसिबल है, नया मकान, नई व्हीकल, ये सब कुछ आएगा। जॉब्स इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है। इनको अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है इनको रिकॉग्निशन ना मिले, ठीक है। इनको अपने हक के लिए लड़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपने साथ जितने कोवर्कर्स हैं या अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके ऊपर अपनी ईगो नहीं दिखानी कि मैं जो है अब मेरी प्रमोशन हो गई है, अब नाउ आई एम योर बॉस। पहले मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट था, नाउ आई एम योर बॉस, और अब मैं जो है अपने हिसाब से काम करूं। अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ लेके चलना है, क्योंकि इस साल आपके सबऑर्डिनेट्स ही आपको की टांग खींचते हुए नजर आएंगे। ओके। तो इसलिए जो है इनको अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरा कॉन्फिडेंस में साथ लेके चलना है जॉब्स में। एक और चीज है, इनको जितना हो सके इस साल बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी है, बच्चों के साथ खेलें, ठीक है। अपनी जो मूवमेंट्स है वो रिवाइव करें कि वो बचपन में कैसे थे। कोई अगर मान लीजिए, अगर इस साल जो है इनका संतान योग भी है, ओके। हाँ, ये हो सकता है कोई नया मेहमान भी इनके घर आए जो एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड मदर्स तो चलो है ही है, एक्सपेक्टेड पेरेंट्स जो है, बट ये जो है जो अगर लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, रिजल्ट नहीं आ पा रहे, इस साल हो सकता है इनका ये गुड न्यूज इन लोगों को मिले। और दूसरा क्या है, ये इनको जो बच्चों के साथ खेलने का मैंने बताया, वो सिर्फ इसीलिए ही बताया क्योंकि ये पावरफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके राशि में। अगर आप किसी अनाथालय में जाके कोई आप दान कर सकते हो, वो इनके लिए बेस्ट है, इनके बच्चों की लाइफ के लिए, और इनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए, इनके बच्चों के हेल्थ के लिए। तो ये लोग ये सब काम करें। और अपने और दूसरा क्या है, अगर ये गाय की सेवा करते हैं किसी गौशाला में जाके, तो वो भी इनके लिए अच्छा है सर। ओके जी। तो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? अगर बात करें हम रिश्तों की जी, तो कैसे रहेंगे उनके रिश्ते इस साल? मैम जो वृश्चिक राशि है, इसका भी ना 50-50% है, सम है, ठीक है। अब ये सम क्यों है? क्योंकि ये मंगल रूल्ड है, ठीक है। अब मंगल क्या है, वो आपको और कॉन्फिडेंस तो लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हो सकता है और कॉन्फिडेंस में आपके आके आप कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन ले लो जो आपके फेवर में ना जाए। यहां आप अपने जॉब में हैं, आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लो, सपोज जॉब में डिसीजन क्या लोगे कि आपने जो है जॉब शिफ्ट करनी है जी। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप वहां पे शिफ्ट हो गए, तो वो चीज जो है आपने बहुत सोच समझ के करनी है। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि भैया मैं तो इतना हूं, मैं जो है जॉब संभाल लूंगा, पता लगे वहां पे जाके आप वो आपको जो रोल दिया गया वो आपके समझ में ही ना आए, आपको दिखाया कुछ जाए, हो कुछ वहां पे एक्चुअल में जाके। यहां पर इन लोगों को अपने फादर का और अपने सिबलिंग्स का की हेल्थ का ध्यान रखना। यहाँ पे हो सकता है इनको जो है फिर वही अगेन बीपी और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जो पॉसिबल है कि बच्चे जो हैं या जो कोई भी मतलब बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके हो सकता है कोई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये एक्सीडेंट ऐसे होंगे कि उनके ना खून से रिलेटेड इनका लॉस होगा, खून लॉस हो सकता है इनका उस एक्सीडेंट में। तो ये बड़े सोच समझ के गाड़ी चलाए। जो मध्यम वर्ग के जो ये है अपना मिडिल एज जो लोग हैं, या कोई भी जो लोग हैं वो रात को जो है ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो इस साल जो है कृपया करके आप ड्रिंक एंड ड्राइव मत करें। आपकी जो है इस साल एक्सीडेंट्स वगैरह के पूरे योग है।
ओके। हाँ जी, तो बड़ा ध्यान रखना है सर। बड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रख के चलना है, क्योंकि आपकी इतना पूरा सपोर्टिव नहीं है। आपको पूरा ध्यान सोच समझ के आपने गाड़ी चलानी है। तो वृश्चिक वालों के लिए कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे ये जो प्रॉब्लम्स आने वाली है इस प्रॉब्लम से बच सकें? इनको जो है आपने वही काम करना है जो हमने मेष में बताया था। आपने जो है गाय को गुड़ खिलाना है। गाय को गुड़ खिला के, अगर गाय जो है आपके गुड़ खाते वक्त आपको अब अपनी जबान जो आपके हाथ पे लग गई ना, तो ये समझ लो आपको ब्लेसिंग मिल गई। तो आपने सिर्फ यही काम करना है और कोई काम नहीं करना, मंगलवार के मंगलवार। तो सर 2026 धनु राशि के लिए कैसे जाने वाला है? जैसे आपने कहा कि इस बार गुरु का बहुत अच्छा रूल्ड रहेगा, और जबकि धनु राशि कहीं ना कहीं गुरु से ही रूल्ड होती है। जी 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 मैम, इस बार जो है ना धनु राशि वाले जो हैं ये आपको ना एक हायर उस पे पोस्ट पे नजर आएंगे। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है एक काफ़ी देर से कोई कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं, चाहे बेशक अपना गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या अपना प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हो, वो आपको क्लियर करते हुए इस साल नजर आएंगे। इस बार जो है इनकी शनि की ढैया भी है, तो इनका फ्यूचर तो अच्छा है। स्टूडेंट्स की जो है स्टूडेंट्स को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको हो सकता है कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए अपना नियमित तौर पे अपने ब्रेक्स ले, लगातार अपना उस पे पढ़ाई में मतलब बैठे ना रहे। और दूसरा क्या है, अपना इनको जो है थोड़ी देर जो रेमेडी करनी है, वो रेमेडी ये करनी है, थोड़ा सा ये मून वॉक ले, ठीक है। और क्या करना है इनको, जो सबसे अच्छा उपाय है इनके लिए, वो ये है कि इस साल इन लोगों को केला खाना नहीं है। ओके। केला दान करना है। ठीक है। केले का पेड़ अगर आप लगा सकते हो कहीं पे, आप केले का पेड़ लगवा दो। ये अगर आपने कर दिया तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, फिर कोई नहीं रोक सकता आपके रुके हुए काम करने के लिए। हो सकता है इनमें जो चीज है कि वो एक और ओवर कॉन्फिडेंस भी इनको भी आ सकता है पढ़ाई को लेके। पढ़ाई जैसे बच्चों का है कि मैंने जो है इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं तो इतने घंटे पढ़ता था और अब जो है मैं तो एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा। पता लगे कि एग्जाम में वो जो है सारा उसके माइंड से वॉश आउट हो गया। हाँ, या तो कई बार होता ना कि हम सुनते हैं कि क्वेश्चन तो वो है जो मैंने पढ़े नहीं थे, पेपर में वो क्वेश्चन है जो मैंने पढ़े नहीं। तो इस साल ये वाली चीज भी आ सकती है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी आप काम कर रहे हो वो ध्यान से करो, पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो। जॉब्स में या कोई बिजनेस डील में आप कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट पढ़ के साइन करो। ऐसे बिना पढ़े आप साइन मत करो कि हाँ जो है किसी ने फोन कर, अरे यार मैंने भेज दिया, जरा फटाफट साइन करके भेज दे। आप उसको जानते हो पुराने साल से, हो सकता है वही आपको धोखा दे जाए इस टाइम पे। प्रॉपरली पढ़ के तब जो है, आप चाहे डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो चाहे आप मैनुअली सिग्नेचर कर रहे हो, आप पढ़ के उसकी एक्सेप्टेंस दो। ऐसे दूसरा हो सकता है इनका डॉक्यूमेंट्स भी घूम भी सकते हैं इस साल। तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स घूमने से इनको आगे नुकसान हो जाए। जैसे सपोज करो अभी कई जगह पे अभी कोई बच्चा जो है अपने पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है, अब वो पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है तो या स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें जो है पुरानी मार्कशीट्स मांगी, हो सकता है मार्कशीट घूम जाए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ध्यान रख के काम करेंगे। ओके। तो धनु राशि वाले 2026 में कौन सी रेमेडी करें? यही मैंने रेमेडी बताया कि इस साल जो है इनको कुछ अपना केले का दान करना है। गुरुवार के गुरुवार आप मैं क्वांटिटी कुछ नहीं बोलता, जितनी आपके समर्थ है, 1 दर्जन 2 दर्जन या आधा दर्जन आपने केले दान करने, आप ये करो। नहीं कर सकते आप जो है साल में एक बार किसी गुरुवार जो है शुक्ल पक्ष के आप केले का पेड़ लगा दो कहीं पे। हाँ, और साल का शुरुआत में लगा दो तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो सर ऐसी कौन सी वो राशि है या ऐसी कौन सी राशि वाले वो व्यक्ति हैं जो बड़े सीधे और जिनके अंदर चालाकी नहीं होती है? जिनके अंदर चालाकी नहीं होती मैम, वो होते हैं गुरु, जिनको कंट्रोल करता है। अब गुरु जो है वो उच्च होता है कर्क राशि में जी। तो कर्क राशि वाले जितने भी देखे गए हैं ना, वो कभी भी आपको ना मैनिपुलेटिव नहीं दिखेंगे। वो अब ये जो है अब हम हर एक की जो है उच्च राशि होती है और अगर ये नीच राशि होती है। अब गुरु जो है अगर मकर राशि का होगा तो अपने समझदारी से चला के दिखाएगा।
बट कर्क राशि में होगा तो अपने ज्ञान को अच्छी तरह से लेके जाएगा, अपने समझदारी से सारे डिसीजंस लेगा। तो ये जो जितने ये वाले राशि वाले होते हैं, ये अपने लाइफ में डिसीजंस भी अच्छे लेते हैं, प्रॉम्प्ट डिसीजंस नहीं लेते, बहुत सोच समझ के लेते हैं और टू द फैक्ट बात करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये लोग जो है ना मोस्टली आपको दिखेंगे भी स्पिरिचुअली बेंड होगा इनका, ये आपको अकल्ट में दिखेंगे, या आपको मतलब ये लोग तो नॉनवेज, पहली बात तो स्पेशली ये वाले, ये तो नॉनवेज आपको खाते हुए नहीं दिखेंगे। अच्छा, ये कभी नहीं खाएंगे ये वाले लोग, कर्क वाले। हाँ जी, तो ये लोग नहीं खाएंगे क्योंकि इनका गुरु वैसे ही उच्च का है वहां पे, और जहां इन्होंने अगर मान लो खा लिया तो इनका वहीं बेड़ा गर्क हो गया। तो अगर जिनका गुरु जो है कर्क राशि में है, आप सिंपल सी बात है, गुरु के आगे अपने यहाँ देख लो, आप राशि वाशी मत देखो, गुरु के अगर ये ऊपर वाला एरो दिख रहा है, एरो प्रॉपर, वो समझ लो कि किसी भी उसमें बैठा है, अगर आपके पूरी राशि में 12 हाउसेस में, वो नॉनवेज छोड़ दो भैया। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूं, सिर्फ किसी कोई 2026 नहीं, कोई 2025 नहीं, कोई 2027 नहीं, जिनके में गुरु अगर ये ऊपर की साइड है तो अपने गुरु का वो हाउस खराब कर रहे हो आप तो नॉनवेज छोड़ समझ में दो। भी आ जाता है कि गुरु उच्च का है जी, या नीच का है, तो वहां जी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं लेना है, नहीं लेना। ओके जी, अब आते हैं सर हम मकर राशि पर। तो जी, मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, और वो इस साल क्या करें, कौन सी वो रेमेडी करें जिससे उनके फाइनेंस बहुत अच्छे रहें, रिश्ते बहुत अच्छे रहें और करियर में डे बाई डे ग्रोथ पाते रहें। मैं मकर राशि वालों के लिए जो है ना, ये सबसे बढ़िया साल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो है एक तो साढ़े सती खत्म हो गई है, साढ़े सती जो चल रही थी इनकी वो खत्म हो गई, और इनकी जो भी पुरानी जो 8 साल की तपस्या थी जो साढ़े सती पे चल रही थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब इनको जो है फल खाने का टाइम आ गया इनका। अब जो है जितने भी इन लोगों ने पुराने साल पिछले सालों में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो इनको जो है वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो नेगेटिव किया तो ऑब्वियसली तैयार रहो भैया, हम तो बोलते हैं कि शनि के साढ़े सती में हमेशा जो है अच्छे कर्म करो ताकि आके जो है अच्छा मिलेगा, तो अगर नेगेटिव कर्म किए हैं तो आपने नेगेटिव के लिए भी आप तैयार रहो। इस साल जो है इनके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हो वो सॉल्व हो जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वो खत्म हो जाएगा, कोई अगर मान लो आपके रिलेशंस टूट गए हो वो दोबारा जुड़ते हुए नजर आएंगे, कोई अगर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स की बात चली हो तो वो दोबारा से रिलेशंस जो है रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। इनके जो है कोई नए अफेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, नए अफेयर्स इन द सेंस कोई अभी सिंगल है तो मिंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो अगर सपोज करो कोई जो है इतनी देर से दिन मतलब सालों से शादी की वेट कर रहा है, तो आपकी ये साल बहुत अच्छा है उनके लिए कि ये इस साल इनकी शादियां भी दिख रही है होते हुए। इनको जो है जो उपाय करना है वो देखो, शनि रूल्ड है, शनि रूल्ड में हम देखते हैं कि जितनी हम सेवा करें वो ज्यादा हमारे को फल देती है। बिल्कुल। तो जितनी आप लेबर्स की सेवा करो या लेबर्स को आप शाम को चाय पिलाओ जी, तो अगर आपने ये काम किया तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा उपाय जो बता रहा हूं वो ये है कि आप कोई भी शनिवार एक पकड़ लो महीने में, बीट फर्स्ट सैटरडे सेकंड सैटरडे, मगर अगर जो आपने शनिवार माना है, अगर हर मंथ का सोचा कि मैं फर्स्ट सैटरडे जाऊंगा तो हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे आपने करना है जो मैं उपाय बता रहा हूं। ये नहीं कि इस महीने फर्स्ट सैटरडे किया अगले महीने मैं सेकंड करूंगा, उससे अगले महीने फिर फर्स्ट कर लूंगा, ये नहीं, वही सैटरडे पकड़ो। उस सैटरडे को आप शनि मंदिर जाके शनि पे तेल चढ़ा के आपने मत्था टेकना है उनके आगे। दूसरा, आपने वहां पर 11 कोई भी तली हुई चीज, बीट समोसा कचौड़ी ब्रेड पकौड़ा, 11 चीजें, 11 ये 11 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हो आप, 5 लो आप। ये आपने बाहर जो गरीब बैठे होते हैं आपने इनको देना है। और अगर कोई आपको कोई अपंग मिल गया, व्हील चेयर पे कोई मिल गया, तो सबसे बढ़िया आप उसको दो। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स जो आपको काम करके देंगी वो और कोई काम नहीं करके दे सकता इन राशि वालों को। ठीक है जी। अब आते हैं सर हम कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जैसे आपने कहा कि कुंभ को भी शनि रूल करते हैं, तो शनि और सूर्य के साल के अकॉर्डिंग शनि आ रहे हैं, तो कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इनकी लाइफ में, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको ओवरकम किस तरीके से करेंगे कुंभ राशि वाले? मैम, कुंभ राशि के लिए जो है सबसे बुरा साल जाने वाला। ओह माय गॉड। वजह क्या है?
इनकी जो 7.5 चल रही है ना, वो तीसरे चरण में है। ठीक है, अब तीसरे चरण की जो 7.5 होती है ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देके जाती है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा जितने हार्डशिप्स हैं वो आपको दिखाएगी इस टाइम पे। आपके पर्सनल रिलेशंस वो टूटते हुए नजर आएंगे, आपके ऑफिस में रिलेशंस वो खराब होते नजर आएंगे। आपको इस टाइम ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह का भी हो सकता है, कोई हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज जो है वो इसको भी देख के आ सकते हैं। कोई स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी। उपाय वही सेम कि आपने जो है हमें शनि जी के आगे नतमस्तक हो जाना जी। आपने जो है शनि जी के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना कि मेरे से जो भी पाप हुए, मेरे से जो भी गलतियां हुई, उनकी माफ करो, क्षमा करो मेरे को। तो ये चीजें, और उसके साथ साथ आपने जो ये मैंने बताया कि कोई भी तली हुई चीजें आपने ये दान देनी ही देनी है सैटरडे वाले दिन। तो ये आप करो। आप जो है हाँ, इसमें जो है ना, आप एक और चीज आप कर सकते हो कि आप हर मंडे को महादेव की पूजा करो। आप जो है महादेव की पूजा करो, या ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करो आपने। और ये समझो, इसके साथ साथ आपने रोज हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है, रामबाण। हाँ जी, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। हाँ, रामबाण इलाज है वो। और महीने में एक आधी बार सुंदरकांड का पाठ आपने पढ़ना है, ये आपने करना है। ये आप गांठ बांध लो अपने साथ। अगर आपने लाइफ को चाहते हो स्मूथ चलाना, तो ये चलाओ। इस साल आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपका पैसा खराब हो जाएगा। आपने सोच लिया कि सपोज किसी ने आपके फ्रेंड ने या किसी डीलर ने बोला कि भैया ये प्लॉट ले ले, और आने वाले 1 साल या 2 साल में जो है, अभी ये सपोज करो 4 करोड़ का है, ये आने वाले 5 साल में जो है मैं इसको 6 करोड़ या 7 करोड़, वो जो आपने 4 करोड़ लगाया ना, पता लगे वो 4 करोड़ ही निकालने बड़े मुश्किल पड़ जाए। तो इस साल जो है आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सिंपल आपका पैसा बच रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, बस वही करते जाओ। ना आपने शेयर मार्केट करना है, शॉर्टकट में बिल्कुल आपने पैसा नहीं लगाना। इस चीज को गांठ बांध लो, जहां आपने शेयर मार्केट करी, आपका पैसा डूबा के डूबा। कुंभ वाले बिल्कुल। तो क्योंकि शनि जो है इस बार रिजल्ट इनको अच्छा नहीं दे रहे हैं, मैंने बताया जैसे तीसरे चरण में है। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करके चलो। आपने किसी भी लेबर से गाली गलौच नहीं करनी। आपने कोई भी जाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे सड़क पे जा रहे हैं और ई रिक्शा वाला जो चला गया या कोई किसी ने धक्का मार दिया, तो आपके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। अपने छोटे वालों को बिल्कुल आपने गाली नहीं देनी। अपने घर के मेड सर्वेंट्स या अपना कार वॉशर जो है या ड्राइवर जो है, इनसे आपने बड़े आराम से बात करनी है। इन चीजों का आपने ध्यान रख के चलना है। ओके, तो मीन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, क्योंकि वो गुरु से रूल होती है। हाँ। तो फाइनेंस कैसे रहेंगे, और इनका हेल्थ कैसी रहेगी, और इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? अब ये मीन राशि जो है मैम, अब मीन राशि जो है वो आप ये अपना उसी की है, गुरु की राशि है, ठीक है। बट इसमें जो है ना, गुरु रिजल्ट जो है ना, इनको 50% दे देंगे। ओके, ठीक है। गुरु का रिजल्ट इनको 100% नहीं मिलेगा। और इनको साथ क्या है कि इनके ना अपने स्पाउस या अपने फैमिली मेंबर्स में किसी में भी इनसे हो सकता है कुछ अनबन हो जाए। ओके, हाँ, कम्युनिकेशन को, हाँ जी, कले बनी रहेगी इनकी। और दूसरा क्या है कि ये अपने अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है कोई एक कोर्स कर रहा है, तो हो सकता है वो पढ़ाई छोड़ भी दे। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। आपने पढ़ाई में कोर्स चेंज भी करते हुए देखेंगे आपको बच्चे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। इसका एक ही उपाय है जी, सिर्फ मेडिटेशन। हर जो भी इस को फेस कर रहा है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो अपना मेडिटेट करे, सुबह जल्दी उठे, सूर्य को जल दे और मॉर्निंग वॉक करे। दूसरा, इस टाइम जो है ये लोग स्पेशली, जो वैसे तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये अपनी मम्मी का हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखें। और मम्मी के कहीं पे भी जा रहे हैं, अपनी माता के पैर छू के निकले। माता के मतलब पैर छूने, घुटने नहीं। ठीक है, जो आजकल होता है कि बस ऐसे किया तो पैर छूने
दूर से ही हो जाता है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बस चरण स्पर्श जो होता है ना, वो चरण स्पर्श करने है, घुटना स्पर्श नहीं करना है। राइट। तो ये लोग इस बार जो है अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेके चले। तो और अगर ये पॉसिबल है तो अगर कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओके। हाँ, दुर्गा चालीसा पढ़े तो इनके लिए बहुत ही अच्छा साल चला जाएगा। वो कौन सी राशियां हैं जिन पर इस साल धन की वर्षा होने वाली है? धन की वर्षा तो होगी मैम वृषभ पे और मिथुन पे। ओके। इन दोनों पे जो है धन की वर्षा होने वाली है और इसके धन को कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। इन पे तो ऐसे ऐसे धन आएंगे। अच्छा, ये धन भी कैसे आएंगे इनके, ये भी बता दूं। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो बिक जाएगी। ओके। कोई लड़ाई झगड़े वाली प्रॉपर्टी फंसी हुई है वो बिक जाएगी। कोई अगर मान लो ये पता नहीं है कि मेरे को जो है मतलब सपोज करो किसी को कोई रिलेटिव है, अभी तक तो रिलेशन में है, पता लगा उसने अपनी वसीयत में आपका नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे अचानक से तरीके से आपके धन निकलेंगे इनके। जी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कहते हैं ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में राहु को शांत करना बहुत जरूरी है जी। या राहु अच्छा है तब भी उसकी कोई ऐसी रेमेडी दीजिए, अगर किसी का राहु खराब है कोई ऐसी रेमेडी दीजिए जो सब पे लागू हो। बिल्कुल, अच्छा है मैम। ये राहु का जो है आजकल सारे पीड़ित जो है ना, मैक्सिमम जो कुंडली हम देखते हैं वो राहु पीड़ित ही आती है। राहु पीड़ित ही आती है। अब इस चीज को समझो। अब राहु क्या है? अंधकार जी। ठीक है। वो जो है राहु एक्टिवेट कब होता है? राहु एक्टिवेट भी रात में होता है। जहां आपने रात को अपने पास पानी रख के, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी अगर रख के सो गए, सर पे, नीचे रखो कोई बात नहीं, सर के पास अपने जैसे साइड टेबल होता है बेड का, अगर आपने वहां रख के रखा सारी रात पानी और सुबह पी लिया तो आपका ने अपने आप राहु एक्टिवेट कर लिया। अच्छा। हाँ, तो जितने और रात को जो है मैक्सिमम नकारात्मक शक्तियां होती हैं, तो सारी नकारात्मक शक्तियां आपके अंदर आ गई। राहु का क्या है? अगर आपने जो जितने भी ये होंगे ना अपना जो पॉजिटिव ट्रेड्स कैरी कर रहे होंगे, अब वो लोग क्या है, वो लोग ना इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, वो टेक्नोलॉजी को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। बिल्कुल। अब आप एक चीज देखो। अच्छा, इस बार और बता दूं मैं, इस बार जो है मैक्सिमम लोग जो है इस साल आपको ये डेटिंग एप्स पे भी दिखेंगे। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम जो है अपनी वो अपने आप को आगे ना दिखा के, मतलब फेक आईडीज होती है ना, जैसे फेक आईडीज बना के डेटिंग एप्स पे भी दिखेंगे इस बार। इस साल आपको। और अफेयर्स भी होंगे उनके, मगर अफेयर जो है वो सिर्फ बातचीत तक होंगे, जहां वो सामने मिलेंगे लड़ झगड़ पड़ेंगे। इस बार ये दिखेगा। तो ये बता रहा था मैं कि राहु जो है, अब आप ये देखो, राहु को यूज आप भी कर रहे हो और जिसने बनाया उसने भी किया जी। ठीक है, दोनों ही टेक्नोलॉजी थे। एक उसने ऐप बनाई, सपोज करो ये जैसे कोई भी गेम की ऐप बना दी, ठीक है, उसने बनाई अपने लिए, उसने तो बनाया क्योंकि वो भी राहु से है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसने अगर टेक्नोलॉजी लेके आया है तो राहु उसके लिए तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? पैसा कमा रहा है। और जो हम लोग जो सारा सारा दिन देख रहे हैं, हमारे लिए है नेगेटिव राहु। क्यों? क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया। हम जितना, उसने तो अपना टेक्नोलॉजी ली छोड़ दी जी। आप जो है उस टेक्नोलॉजी को लेके बैठे हो। आप जितने भी आप ये कहते हैं कि अगर किसी के घर में मैक्सिमम अगर दिखे गए ये इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हुए, या किसी के घर में चार्जर लटके रह जाते हैं, वो देखना वो राहु का प्रभाव में होंगे। तो ये दोनों चीज मैंने आपको बताई राहु की। एक तो वो जिसने बनाया वो पैसे कमा रहा है, वो आप देख रहे हो पैसे वो लेके जा रहा है, और आप ही उसको दे रहे हो पैसे। तो तभी कहते हैं कि राहु सुबह जो है आप उठो, आप जब भी उठते हो, आप पहला आपका ये होना चाहिए कि अपने सारे दरवाजे अपने घर के खोलो, खिड़कियां के पर्दे हटाओ, ताकि सनलाइट जो है आपकी आए, ताकि जो भी रात को नेगेटिव एनर्जीज आई है वो सारी की सारी बाहर जाए। और उसके साथ क्या है कि रात को कभी भी आपको ये देखना चाहिए, आपने अपने अंदर ये टॉयलेट में जो है कोई भी हैंड टॉवल उस पिछली रात का अगले दिन आपने यूज नहीं करना। अच्छा। बिल्कुल। हम जैसे होता है ना कि सुबह हैंड टॉवल तो टंगा रहता है, आप धोए अपना हैंड टॉवल ले लिया। क्यों? क्योंकि राहु एक्टिवेट टॉयलेट से ही होता है। आपने वहां जहां पे आपने किया, आपने हाथ धोए, पहुंच के आप वापस आ गए बाहर,
तो वो आपने वही जो है सारी एनर्जी आप अपने साथ सारा दिन कैरी करके चल रहे हो। ओह माय गॉड। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है राहु की, कि जो आपने पूरा का पूरा सुबह उठ के अपने सारे पर्दे खोल दो, आप उठ के अपना जो है भगवान का नाम लो, सूर्य को जल चढ़ाओ, नहा धो के जल चढ़ाओ, और ये आप अपना रूटीन शुरू करो। ओके। तो जिस पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, वो 2026 में कौन सी रेमेडी करे सर जिससे उसका कर्जा उतर जाए? ये जो है इस साल के लिए स्पेशली है 2026 में, अगर किसी पे भी फाइनेंशियल लोन्स आए हुए हैं, या वो जो है अपने लोन्स नहीं उतार पा रहा, या अननेसेसरी का बिजनेस खर्च पे लोन ले लिया उसने, जो बिजनेस नहीं चल पा रहा, उसके लिए एक चीज है जी, एक मुट्ठी काले तिल जी, आप ये लेके किसी भी शनिवार को आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे आप छोड़ाओ। ठीक है, आप ये छोड़ के आओ, और ये आपने मैनिफेस्ट करना है कि मेरे से सारे कर्जे उतर चुके हैं। आप देखिए फिर आने वाले हर ये आपने जो है 4 शनिवार या 8 शनिवार जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। उसके बाद देखिए आप कि ये कर्जे कैसे अगले 2 से 3 महीने में उतरने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो 2026 में अब हम प्रवेश करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस से कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं आपसे? मैम पहले तो मैं आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और सबको थैंक यू मैम, और सबको जो है नया साल शुभ हो, और सबके लिए खुशहाली लेके आए, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आए, सबके लिए हेल्थ वाइज अच्छा हो। हर कोई जो है मैं ये कहूँगा सुबह जल्दी उठे, सूर्य का साल है, सुबह सूर्य को जल चढ़ाए, और जो शनि से रूल राशिज है उनमें उनको मैं ये कहूँगा कि उन राशियों को स्पेशली कि वो जल ना चढ़ा के सिर्फ सूर्य नमस्कार करें। और दूसरा क्या है, अपने सुबह जल्दी उठ के अपने जितना भी काम है उसको अपने एक डायरी बनाए, आज मैंने क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट आप करें, वो सारी की सारी आप ये काम करें। सुबह उठ के हम जैसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह उठ के हमारे को एक मंत्र का करना चाहिए, कराग्रे ऐसे हाथ रख के जो बोलते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे कर मध्य सरस्वती, कर मूल गोविंद प्रभाते सो दर्शनम। तो ये जो है प्रभाते कर दर्शनम, ये जो है ये आप रोज करो। उसका मतलब क्या है कि ये लक्ष्मी माता भी को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, सरस्वती माता को भी कर रहे हैं, विष्णु जी को भी कर रहे हैं, और सारे ये मेरा दिन, हम ये बोल रहे हैं कि मेरा दिन शुभ जाए। तो ये आप सुबह उठो, और आप जो भी अगर मान एक धरती माता को प्रणाम करो, और जो भी आपकी अपनी नॉस्ट्रल चेक करो, जो भी आपके नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है, आप सांस जिससे आ रही है, वो वाला पैर आप पहले जमीन पे रखो। तो ये आप करो आप सारा दिन। उसके बाद आप मंदिर जाओ, नहा धो के मंदिर जाओ, आप वहां पे जिस भी भगवान की पूजा करते हो आप वो पूजा करो। आप घर और अपना जो टू डू लिस्ट बनाई है आप वो उस पर आप काम करो, देखना आपका दिन कितना शुभ जाएगा। आप ये काम कर लो, आपके लिए आप ये समझो आपके लिए पूरा साल ही बेस्ट जाएगा, और हो सके किसी गरीब की मदद कर देना। क्या बात है, बहुत अच्छा, और हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। हमारी ऑडियंस आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 जैसे सर ने कहा कि बहुत कुछ लेके आए, इतनी खुशहाली लेके आए कि आपको हमेशा याद रहे कि 2026 में हमने ये किया था। पर उसके लिए जैसे सर ने बताया जल्दी उठो, वो सारी चीज़ आप सुन ही चुके हैं। और प्लीज़ अब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल प्रश्न होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो भर भर के कमेंट करिए। और जो भी राशि के लिए सर ने बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, फिर भी उसके समाधान हैं, रेमेडीज हैं, तो कमेंट करिए, अपनी कुंडली दिखाइए और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में जानिए। क्योंकि राशि के अकॉर्डिंग हमारी जो दशा चल रही है उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है, तो उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर होना बहुत ज़रूरी है। एक जर्नल कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो ऐसा है कि हर किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाली, पर डिपेंड करता है कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएंगे। जैसे हम डॉक्टर को दिखाते हैं वैसे हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। तो डरिएगा नहीं, और हर चीज़ का समाधान है, तो आपको समाधान सर के द्वारा मिल जाएगा। तो भर भर के अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, उन्हें DM करिए, और अपने आने वाले साल को बहुत खूबसूरत बनाइए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जाने से पहले प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। और प्लीज़ ये 2026 बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।